शाह हॉरर वाईटी चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ रोमल शाह। आज आपको दो कहानियाँ सुनाऊंगी जो कि पूरी तरह से 100% सच्ची घटनाएं हैं। पहली कहानी दिल्ली की है। ये कहानी ना सिर्फ आपको मनोरंजन करेगी पर आपको सतर्क भी होने के लिए प्रेरित करेगी कि रात को कभी भी आप सड़क पर निकलें या सुनसान सड़क पर निकलें या सड़क पे कभी हाईवे पे ड्राइव करें तो काफ़ी सतर्क रहने की आवश्यकता रहती है। तो दूसरी कहानी है केरला की। एक इंस्टीट्यूट है IIST, वहाँ पर ये घटना मेरी फ्रेंड के साथ घटी थी। और ये घटना जो है मैंने ना उनसे कभी पूछी पर उन्होंने मुझे ये घटना अपने आप ही बताई, ऐसे ही इत्तेफाक से बताई। तो जब बताई तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा क्योंकि इस तरह की घटनाएं भी कुछ हो सकती हैं, हमें नहीं पता होती पर होती हैं। तो जो पहली घटना है चलिए मैं उसे स्टार्ट करती हूँ बिना समय गंवाए। अब मेरे 3 फ्रेंड्स हैं जो दिल्ली में रहते हैं। अब 3 फ्रेंड्स में से 2 लड़कियाँ हैं और 1 लड़का है। अब मैं इनके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता देती हूँ कि ये करते क्या हैं। और ये घटना एकदम रीसेंट घटना है, 1 महीने पहले की ही ये घटना है जो कि अभी इत्तेफाक से उन्होंने मुझे शेयर की बातों बातों में। दोनों लड़कियों में से एक लड़की PhD की 2nd ईयर की स्टूडेंट है और दूसरी लड़की जो है वो IAS की तैयारी कर रही है। वो जो लड़का है वो पार्ट टाइम जॉब करता है, साथ में वो IAS की तैयारी भी करता है। अब ये तीनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। तीनों की आदत है कि रात को थोड़ा सा जल्दी खाना खा के अपना टहलने निकल जाए, कहीं पे भी पार्क वगैरह में चले जाते हैं या जो संजय वन है वहाँ पे नाइट ट्रेल के लिए चले जाते हैं। ये रात को कुछ ना कुछ एडवेंचर्स वगैरह करते रहते हैं। तो इनके साथ ये घटना घटी थी, अभी पिछले 1 महीने की बात है। तो हुआ कुछ ऐसा कि ये रात को निकले हुए थे अपनी स्कूटी पे। ये तीनों ट्रिपली मार रहे थे, हालांकि ये बिल्कुल रूल्स के खिलाफ है ट्रैफिक के, पर ये लोग कर रहे थे। इनको ये भूत प्रेत और इन सब में कोई विश्वास नहीं है। ना तो इन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा, ना तो इनको यकीन है। चलिए खैर, ये तो अलग बात है। पर इनके साथ हुआ क्या था, अब इन तीनों ने स्कूटी निकाली, अपनी स्कूटी पे निकल गए ये लोग रात में। अब ये रात में निकले कब, ये भी बड़ी अजीब बात है कि रात को ये इतनी देर तक कभी बाहर टहलते नहीं हैं। अब क्या हुआ कि ये लोग है ना रात को 1 बजे ऐसे ही एडवेंचर में कि चलो आज रात को ना थोड़ा सा चलते हैं और घूम फिर के आते हैं। तो ये लोग निकल गए। ये रात को 1 बजे निकले। रात को 1 बजे निकलने के बाद फिर इन्होंने कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में खाना वाना खाया, नाइट आउट किया, सब बढ़िया चल रहा था। फिर ये लोग आए, करीब ऐसे 3 बजे की बात है। नेल्सन मंडेला मार्ग से वो लोग निकल रहे थे। और वो लोग कहाँ से आ रहे थे, वो JNU की तरफ से वसंत कुंज की तरफ आ रहे थे। तो उस रास्ते में जहाँ मॉल पड़ता है, मेम्बेंस मॉल भी है, DLF मॉल है, वो पूरा जो रास्ता है वो बहुत एक लंबा रास्ता है और चौड़ी सड़क है वो, और बिल्कुल सुनसान सड़क थी। ये लोग आ रहे थे अपना स्कूटी पे आ रहे थे तीनों। पर ये तीनों आ रहे, जो लड़का चला रहा था स्कूटी, उसकी स्कूटी एकदम से डगमगा गई। उसने देखा और पीछे वाली लड़की जो बीच में बैठी थी उसने भी देखा, और जो एकदम पीछे बैठी थी उसने नहीं देखा। अब मैंने जैसे आपको बताया कि वो स्कूटी से आ रहे थे, जो लड़का चला रहा था वो आगे बैठ के चला रहा था, बीच में वो लड़की बैठी हुई थी, फिर और पीछे एक और लड़की बैठी हुई, तो तीनों ट्रिपली मार के आ रहे थे। तो जैसे ही ये लोग वहाँ से उस सड़क से गुजरे, वो मॉल को आने से पहले एक स्ट्रेच आता है जहाँ पे बस स्टैंड वगैरह है और JNU के पीछे का गेट है। तो वहाँ से वो लोग आ रहे थे। जब डगमगा गई इनकी स्कूटी तो फिर पीछे वाली लड़की ने बोला कि तूने देखा। आगे वाले लड़के ने बोला तूने देखा। जो एकदम पीछे बैठी थी लड़की, उसने कहा कि क्या था, एक रोशनी सी थी ना, कुछ ऐसी, किसी लाइट वाइट थी कुछ। फिर उन दोनों ने बोला कि कोई लाइट वाइट नहीं थी, एकदम से ऊपर से एक लाइट पड़ी, एक ह्यूमन फिगर बना, फिर वो नीचे ज़मीन से टकरा के चली गई बाउंस होके। बिल्कुल ह्यूमन फिगर था वो ह्यूमन फिगर जो लाइट से बना हुआ था, वो उन दोनों ने देखा। जो आगे स्कूटी चला रहा था उसने भी देखा और जो बीच में बैठी हुई थी उसने भी देखा। पीछे वाली को थोड़ा सा समझ नहीं आया उसको, लेकिन इतना ज़रूर महसूस हुआ कि एक लाइट तो थी। उसको लगा शायद किसी गाड़ी की लाइट है, लेकिन वहाँ पे कोई गाड़ी नहीं थी सामने, ना तो कोई पीछे से आ रही थी ना तो कुछ। लेकिन इन दोनों को ये 100% यकीन है कि वो ह्यूमन फिगर था। ह्यूमन फिगर ऊपर से एकदम आया, नीचे ज़मीन पे टकराया और एकदम बाउंस बैक होके चला गया। इसको कहते हैं छलावा। ये रात को एक्सीडेंट करवाने के लिए इस तरह के छलावे जो है एकदम सामने आ जाते हैं।
अब उनकी स्कूटी एकदम से डगमगा गई थी उस टाइम पे, और ये टाइम वैसे ना ठीक भी नहीं होता। 3 बजे का टाइम, आप बाहर सड़क पर घूम रहे हो, कहीं घर से बाहर हो, लोग बहुत टोना टोटका करके भी रखते हैं चौराहों पे, कोई नेगेटिव एनर्जी आपके साथ आपके घर आने की संभावना होती है, ऐसा मैंने सुना है। देखिए दोस्तों, मैं आपको डराने की हरगिज़ कोशिश नहीं कर रही हूँ, लेकिन रात के समय में ड्राइव करना और रातों को सड़क पे घूमना, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, कुछ तो देखिए लोगों से भी खतरा होता है। जो बुरे लोग होते हैं वो रातों में ही, जैसे कहते हैं ना, राक्षसी ताकत सारे रातों को जाग जाते हैं। उसके लिए भी आपको रातों को इतना नहीं बाहर घूमना चाहिए। और फिर दूसरी बात यह है कि और उस समय ही कुछ ऐसा होता है रात के 2 बजे से 3 साढ़े 3 बजे तक का पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ जाती हैं उस समय में, ऐसा माना जाता है। काली शक्तियाँ भी बढ़ जाती हैं, तो रात को काफ़ी सतर्क होने की ज़रूरत रहती है अगर आप बाहर कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो। ये घटना सचमुच घटी थी, लेकिन ये घटना कितने समय के लिए घटी? वो लाइट ऊपर से आई, ज़मीन पे ठहरी, टकराई और फिर बाउंस बैक होके चली गई। वो जो था ना, एक लाइट से बना हुआ पूरा ह्यूमन फिगर था, ऐसे कह लें, या ह्यूमन फिगर से बनी हुई लाइट थी, जैसा भी मर्जी आप कह लो, लेकिन वो एक छलावा था जो एक्सीडेंट्स करवाता है। ठीक है, ऐसा बहुत लोगों को महसूस होता है, पर उन लोगों को यकीन नहीं था, उनके साथ ये चीज़ हुई तो फिर उनको लगा कि नहीं, वो उनका वहम नहीं था। वो एक जने को होता तो कह सकते थे कि चलो उसे वहम हो गया, लेकिन उन दोनों ने ही वो चीज़ देखी। और पीछे जो लड़की बैठी थी उसको भी लाइट जैसा महसूस हुआ, उसने ध्यान नहीं दिया, एकदम पीछे बैठी थी, वरना उसने भी वो चीज़ देखी होती। कितने समय के लिए थी वो सिर्फ 4 से 5 सेकंड के लिए थी। अगर आप 4 से 5 सेकंड अभी वेट करके देखोगे ना, तो एक लंबा टाइम होता है। 5 सेकंड में 5 सेकंड किसी चीज़ के लिए यकीन दिलाने के लिए काफ़ी होता है। चलिए, ये थी उनके साथ जो घटना घटी। अब मैं आपको सुनाती हूँ दूसरी कहानी, जो कि सचमुच हुई थी उस लड़की के साथ जो केरला में रहने गई थी। अच्छा, अब मैं बताती हूँ उस लड़की का बैकग्राउंड थोड़ा सा, क्योंकि वो जानना भी ज़रूरी है। क्योंकि पैरानॉर्मल एक्टिविटी जिनको महसूस होती है, या जिन लोगों को घोस्ट या ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं दूसरी दुनिया की, उनकी पर्सनैलिटी जानना भी ज़रूरी होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि उनको नहीं कुछ भी महसूस होता, वो दे आर सो पॉजिटिव कि उनको कुछ भी ऐसा महसूस नहीं होता। कुछ लोग ना नॉर्मली नेगेटिव होते हैं, मतलब वो नेगेटिव चीज़ें सोचते हैं, नेगेटिव बातें सोचते हैं, तो फिर वो नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करते हैं। अब जैसा इंसान होता है वो उसी तरह की चीज़ों को ही अट्रैक्ट करता है, कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ऐसा माना जाता है। ठीक है, यूनिवर्स हमें वही चीज़ महसूस करवाता है या देता है जैसा हम खुद होते हैं। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है, आपका मानना कुछ और हो सकता है। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि उस लड़की की पर्सनैलिटी। देखिए, वो लड़की ना बहुत मेरिटोरियस लड़की है। उसने IIT से अपनी इंजीनियरिंग की, फिर उसने MTech किया IIT से ही। अब वो PhD करने के लिए उसका ना एडमिशन हुआ केरला के IIST में। ये फर्स्ट ईयर की बात है उसके PhD की। कि आपको पता है कि कितनी मुश्किलों से एडमिशन होता है IIST में PhD में, वो भी फ़िज़िक्स के अंदर। ठीक है, फ़िज़िक्स एंड इंजीनियरिंग में, मैथमेटिकल फ़िज़िक्स में वो भी। तो आप समझ सकते हैं कि उसका लेवल क्या होगा। वो कोई ऐसी लड़की नहीं है जो गांव देहात से हो और उसको पैरानॉर्मल भूत प्रेत में अंधविश्वास हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब जब ऐसी लड़की के साथ हो सकता है, उसके बाद भी मैं बताऊंगी कि और क्या चीज़ें हुई थी। पहले मैं ये बताती हूँ आपको। तो वहाँ पर उसका एडमिशन हुआ, उसको वहाँ पर रूम मिला, एक सिंगल रूम मिला, और वो हमेशा से ही ऐसे बाहर हॉस्टल्स में ही रहने की उसको आदत है, तो कोई दिक्कत कभी परेशानी हुई नहीं, तो उसको सिंगल रूम में रहने की भी आदत है। उसके लिए ये सब नॉर्मल था कि हॉस्टल में रहना, सिंगल रूम में रहना, क्योंकि वो शुरू से वैसे रहती आई है। कभी उसको कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई कभी भी, तो यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी। अब जब केरला में इसको जहाँ रूम मिला, उसको ये चीज़ पता चली कि उस रूम में सालों से कोई रहता नहीं है। वो रूम किसी को दिया नहीं जाता, कोई भी लेता है वो रूम तो बहुत जल्दी छोड़ देता है। चलिए खैर, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसने वो रूम ले लिया। फिर होने कुछ ऐसा लगा कि
जब वो रात को सोती थी तो उसका कहना है कि रात को अचानक 3 बजे उसकी आंख खुल जाती थी, और वो आंख खुल जाती थी। उसका रोज़ ऐसा ही होता था, 3 महीने लगातार ऐसा ही हुआ। वो वजह भी उसने बताई कि उसकी आंख क्यों खुलती है। रात को 3 बजे उसको ऐसा लगता है कि कोई उसके कान में चिल्लाकर उसका नाम गया है, तो अचानक घबरा के उठ जाती थी। और ऐसा उसका कहना है कि 3 महीने लगातार होता रहा। उस रूम को फिर उसने खाली कर दिया, फिर वो दूसरे रूम में चली गई। जब वो दूसरे रूम में गई, वही चीज़ें उसके साथ होने लगी फिर सेम। फिर उसने वहाँ पर परेशान होके, मतलब वो इतना परेशान हो गई कि उसने वहाँ से एडमिशन ही अपना कैंसिल करवा लिया। फिर IIT मद्रास में चली गई वो। उसके बाद उस रूम में एक और लड़की आई। उसका कहना है कि उस रूम में एक और लड़की आई और उस लड़की के साथ भी सेम चीज़ें होने लगीं कि रात को कान में 3 बजे कोई उसका नाम चीख के चला जाता है। फिर इन दोनों में बात होने लगी कि सेम चीज़ें उसके साथ भी हो रही थी, सेम चीज़ें इसके साथ भी अब हो रही हैं। तो उसने कहा कि भाई जल्दी से तुम भी वहाँ से खाली करो और निकलो, कुछ ना कुछ तो है वहाँ पे गड़बड़। उस लड़की का ये कहना है, जो बाद में वहाँ पर रहने गई, जब इस लड़की ने वहाँ छोड़ दिया, कि उसका ना दिमाग जैसे उसके ना बस में नहीं है। अभी फिज़िक्स मैथमेटिक्स पढ़ने वाले बच्चे जो इंजीनियरिंग करके आ चुके हैं, वो भी IIT से, उनके साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो कुछ ना कुछ तो पैरानॉर्मल वजह है उसके पीछे। उसने भी वहाँ से छोड़ दिया, उसने अपना एडमिशन भी वहाँ से हटा लिया। अब जब उसने पूछा रिसेंटली कि वहाँ पर उस रूम में कोई है, तो वहाँ पे कोई भी नहीं है अभी उस रूम में, वो खाली पड़ा हुआ है। तो फिर जब बाद में पता लगाया तो पता चला कि वहाँ पर उस रूम में एक लड़की ने फांसी लगा के अपनी आत्महत्या की थी। सोचिए, वो नेगेटिविटी अभी भी उस कमरे में है। अब मैं आपको बताती हूँ कि होता क्या है असलियत में, ठीक है। जब इंसान ज़िंदा होता है तो उसका एक कॉन्शियस माइंड होता है जिससे वो सोचता है, जो हम कहते हैं ना इंटेंशनली हम सोच रहे हैं, और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड हमारा बहुत पावरफुल होता है, कॉन्शियस माइंड से कई गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। ये साइंटिफिकली भी माना जाता है। जब सबकॉन्शियस में इतनी नेगेटिविटी हो जाती है तो वो जो नेगेटिविटी है वो मरने के बाद भी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो होता है हमारा, ऐसा माना जाता है कि मरने के बाद भी वो कॉन्शियसनेस जो है हमारी वो मरती नहीं है। अब ये चीज़ मैं आपको किस बेसिस पे बोल रही हूँ? मैं इस बेसिस पे बोल रही हूँ क्योंकि शरीर भले ही हमारा ख़त्म हो जाए पर कॉन्शियसनेस वो नहीं मरता। जैसे दिमाग तो मरता नहीं है, आपको ये सब पता होगा कि मरने के करीब 6 या 12 घंटे में एग्जैक्टली तो नहीं जानती, पर दिमाग नहीं मरता। तो दिमाग जब नहीं मरता तो कॉन्शियसनेस नहीं मरती ना। तो इसी तरह से मरने के बाद भी जब शरीर पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, पर जो अगर नेगेटिविटी बहुत सारी कलेक्ट करके रख रखी है किसी ने अपने जीवन में, तो वो नेगेटिविटी उस एरिया में रह जाती है। इसीलिए ना कहते हैं कि कुछ जगहों पर जब हम जाते हैं तो एकदम से हैप्पी हो जाते हैं, हम बिल्कुल खुश हो जाता है हमारा मन, इतना पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पे घूम रही होती है। कुछ जगहों पर जब हम जाते हैं तो हमें अचानक से महसूस होने लगता है कि यार यहाँ तो बड़ा भारीपन है, यहाँ बहुत ही नेगेटिविटी सी लग रही है, दम घुट रहा है, यहाँ से तो निकलें बस कैसे करके, ऐसा होता है। तो वो जो हमें चीज़ महसूस होती है वही नेगेटिविटी होती है। अब वो नेगेटिविटी कभी कभी इतनी घनघोर होती है कि वो इंसान को फिज़िकली महसूस होने लगती है, तो उसी को हम कहते हैं वो पैरानॉर्मल एंटिटी है कोई जो परेशान कर रही है। पर वो होती है एक्चुअली में वो जो नेगेटिविटी भरी होती है, नेगेटिव एनर्जी, वही परेशान कर रही होती है। तो पर अब इनसे क्या डरा जाए या इनका सामना किया जाए? पहली बात तो इनसे सामना करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको ऐसा कुछ महसूस होता है या किसी को भी कुछ ऐसा सब महसूस होता है तो वहाँ से निकल जाना और उस जगह को छोड़ देना ही ज़्यादा बेहतर है। या तो उस जगह को इस तरह से क्लींस किया जा सकता है, जैसे बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट वहाँ पे क्रिएट किया जाए, बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो उससे करीब 100 गुना 1000 गुना ज़्यादा हो, तो जाकर वो नेगेटिविटी ख़त्म भी हो सकती है। खैर, मैंने आपको ये 2 कहानियाँ सुनाई, 2 कहानियाँ तो नहीं थी, ये 2 सच्ची घटनाएं हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि आपको
अब नेक्स्ट वीडियो में 2 और कहानियाँ सुना सकूँ, वो भी सच्ची घटनाएं ही होंगी। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिएगा और अपना मीनवाइल बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, हमेशा ब्लेस्ड रहिए, दूसरों को खुशियाँ बांटिए, हंसी मजाक करते रहिए। जय माता दी।